हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। तो आप लोग अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए अंत तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आने की संभावना है उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें रखा गया है। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियों में पाए जाने वाले पेड़हरित के कारण। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा द्वितीयक जड़ का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? घास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाला आलू है, तो सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाला आलू क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तना हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित की जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उभयधर्मी पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेहंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना कीट भक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो जिस मृदा में कीट भक्षी पौधे उगते हैं उसमें कौन सा नाइट्रोजन का तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना निम्न में से मूसला जड़ का संबंध किससे है? तो मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ कभी नष्ट नहीं होती है। कौन सा? मूसला जड़ की जो प्राथमिक जड़ होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आम का भारत में सर्वाधिक फलों के अंतर्गत क्षेत्र है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना कुनेन नामक दवा किस प्लांट से बनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना प्लांट से कुनेन नामक दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बीटा कपास है, तो बीटा कपास क्या है? तो एक बीटा कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कौन सा? बीटा कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना कली का छोटा भाग छोटी पत्तियों की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? बाह्य दल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? बाह्य दल कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाजर, मूली, शकरकंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना इसके पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, तो कौन सा पौधा है जी? तो सरसों का पौधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके? जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नेफेंथस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारे देश में यह पौधा कहाँ पर पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। इसको घटपर्णी भी बोलते हैं, घटपर्णी भी लिखा आ सकता है, कीटभक्षी घटपर्णी भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तो फूलों के अंदर
पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में जो कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है उन्हें क्या पराग कहते हैं, क्या बोलते हैं, पराग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पराग कणों में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीज प्रकीर्णन में बदलते हैं। क्या में? बीज प्रकीर्णन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फूलों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रेगिस्तानी ओक एक पौधे का नाम है जिसकी जड़ें उसके राय तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पौधे की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो सरसों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सरसों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साबूदाना बीज नहीं है। कौन सा? साबूदाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिराफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हमारे आसपास में पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवर का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है? तो मनोरंजन के लिए कौन से जानवर का प्रयोग किया जाता है? तो बंदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सूरज के पास एक पालतू गाय है। उसके शिक्षक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया है, क्योंकि स्तनधारी जंतु बताने का क्या कारण है? क्योंकि वह बच्चे देती है। क्या? क्योंकि वह बच्चे देती है। कौन सा? बच्चे देती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है? पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? पशुपालन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जंतुओं का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है? तो जंतुओं का वर्गीकरण पोषण, आवास और शारीरिक रचना के आधार पर होता है। किसके? पोषण, आवास और शारीरिक रचना के आधार पर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर रहने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसके व्यंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके व्यंजर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? तो ईथोलॉजी में किया जाता है। कौन सा? ईथोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केवल काले और सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है उनको, केवल काले और सफ़ेद रंग में ही देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा गर्म पौधे को जंतुओं से अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल तथा रसधनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो यह पक्षी कौन सा है, कौआ। और कोई पक्षी इलाके के सबसे बड़े पेड़ पर घोंसला बनाता है, तो उसके लिए हो जाएगा चील। कौन, चील। इलाके के सबसे बड़े पेड़ पर घोंसला बनाती है चील, और कोई पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है तो कौआ। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मेंढक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला यानी एक ग्रेड पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह बगुला क्या करता है, तो भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है। क्या, भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है। और ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में ज़्यादातर पूछे गए हैं, इसलिए आपको ज़रा भी स्किप नहीं करना है और संपूर्ण वीडियो को देखना है। हर एक प्रश्न को 2 बार आप इस वीडियो को देख लोगे, आपके क्वेश्चन कंप्लीटली हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जैसे इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है, चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सहभोजी कहलाता है। क्या, सहभोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन यानी शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन जैवीय कारक नहीं है। तो प्रस्तर जैवीय कारक नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न पंछियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमाने वाला पक्षी कौन सा है, उल्लू है। कौन सा है, उल्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और झटके मारकर अपनी गर्दन को कौन पीछे घुमाता है, तो मैना इसका राइट आंसर हो जाएगा। झटके मारकर अपनी गर्दन को पीछे घुमाता है तो मैना, और काफ़ी हद तक यदि अपनी गर्दन को पीछे घुमाता है तो कौन, उल्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, यह पक्षी होते हैं। तो 4 गुना तक देखने वाले कौन से हैं, चील, बाज और गिद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 6 गुना तक कौन देखते हैं, 6 गुना तक, 4 गुना तक तो देखते हैं चील, बाज, गिद्ध, और 6 गुना तक देखते हैं जैसे शेर, बाघ और चीता। शेर, बाघ और चीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 गुना तक शेर, बाघ और चीता देखते हैं, 4 गुना तक चील, बाज और गिद्ध देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह किस कारण से होते हैं।
तो जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह जलवायु के कारण होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे तने के रूप में प्रयुक्त होने वाले तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आलू, अरबी और प्याज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? आलू, अरबी और प्याज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? जंतु भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन और उपभोक्ता दोनों के ऊपर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह मनुष्य को सर्वाहारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह पौधे और जीवों दोनों के उत्पाद को खाता है। पौधे और जीवों दोनों के उत्पाद को खाता है, इसलिए मनुष्य को क्या सर्वाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? तो तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर सर्वाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मृत जीवों को मृत जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृत जीवों को खाते हैं। किसको? मृत जीवों को खाते हैं, इसलिए मृत जीवों को मृत जीव कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च खाली स्थान का बहुलक है। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च खाली स्थान का बहुलक है, तो क्या इसका राइट? शर्करा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? शर्करा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विटामिन एक ऐसा पदार्थ है जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दूध का दूध उत्पादकों में मुख्यतः पाया जाता है। दूध का दूध उत्पादकों में मुख्यतः पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वसा, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? तो हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? डी और के विटामिन का हमारे शरीर के द्वारा संश्लेषण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द किसने? फंक ने दिया था। किसने? फंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसमें क्या? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले किन विटामिनों से मुख्य कारक प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन डी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को पॉलिश करने पर कौन सा? थायमिन विटामिन नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो विटामिन ए भंडारित होता रहता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दालों में किसकी अधिकता होती है? तो दालों में प्रोटीन की अधिकता होती है। दालों में किसकी अधिकता होती है? तो दालों में प्रोटीन की अधिकता होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो विटामिन
के अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि यह शारीरिक अवयवों के निर्माण में कैसा होता है, सहायक होता है। यह शारीरिक अवयवों के निर्माण में कैसा होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य है, कौन सा विटामिन का कार्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संगठन करता है। विटामिन शरीर में क्या कार्य का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के संगठन का कार्य करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि यह शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। क्यों? यह शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी, तो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी सन 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, भोजन पकाने की सबसे सर्वोत्तम विधि है भाप में पकाना। कौन सा? भाप में पकाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे उबालने से भोजन सुपाच्य तो हो जाता है परंतु खालिस्तान नहीं रहता। कैसा? सुरक्षित नहीं रहता। उबालने से भोजन सुपाच्य तो हो जाता है लेकिन कैसा? सुरक्षित नहीं रहता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप क्या है, तो सेंकना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 10% नियम दिया गया था। 10% का नियम किसने दिया था, तो लिंडमान ने दिया था। शहद में होते हैं, शहद में क्या होता है, तो शर्करा और एंजाइम होते हैं। शहद में क्या होता है, शर्करा और एंजाइम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है, तो बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है, तो चावल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, तो इसका जो राइट आंसर है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें, सोयाबीन में पाया जाता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10% भाग स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन, चना और मक्का में प्रोटीन की प्रचुरता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में क्या पाया जाता है, तो भिंडी में विटामिन ए, विटामिन सी और फास्फोरस पाया जाता है। क्या क्या? विटामिन ए, विटामिन सी और फास्फोरस पाया जाता है किसमें, भिंडी में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रासायनिक होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे यदि एक मेंढक एक डिब्बे को खाता है, डिब्बे नहीं, यहाँ पर टिड्डे होना चाहिए, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ताओं से द्वितीयक उपभोक्ताओं में होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है नीम एक अलग समूह से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, प्रोटीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गैसीय अवशिष्ट है, गैसीय अवशिष्ट क्या है, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। गैसीय अवशिष्ट क्या है, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं क्या है, एक गैसीय अवशिष्ट है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो शाकाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनस के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पोलियो होता है तो दूषित जल और भोजन से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है? साइनोकोबालामिन किसका होता है? तो विटामिन B12 का होता है। किसका? B12 का होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अस्थमा बीमारी किसकी है? तो सांस की अस्थमा बीमारी है। किसकी है? तो सांस की अस्थमा बीमारी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियाँ पाली जाती हैं। यह बीमारी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह रोग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेचिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना यदि गांव में किसी महिला के गले में की ग्रंथि में असाध्य रूप से वृद्धि हो गई है, तो उस महिला में किस तत्व की कमी होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी होगी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो कोढ़, निमोनिया और तपेदिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता हो तो उसे हो सकता है, क्या हो सकता है? तो मोटापा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वसा की कमी से होने वाला रोग का मुख्य लक्षण कौन सा हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हार्मोनिक और असंतुलन हो जाएगा। क्या? हार्मोनिक और असंतुलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारे कार्यों से मिलकर बना होता है। यह इकाइयाँ कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? तो हैजा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैजा विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, उसके मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द रहता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है। वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रस्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेरी बीमारी से ग्रस्त है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटियां दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग का रोगी होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आमाशय से संपन्न होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा युग्म में विषाणु जनित बीमारियों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है पीलिया, चेचक और एडिस रेबीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स रेबीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे डेंगू रोग का वाहक होता है? तो एंडीज मच्छर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज अपन 100 क्वेश्चन कंप्लीटली कर चुके हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।